हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 27 फरवरी को आपको मैथ का पेपर है। आज हम आपके लिए दीर्घ प्रश्न लेके आए हैं जो 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। चलिए प्रश्नों को हम करते हैं। ठीक है, देखिए हमसे प्रश्न क्या कह रहा है। फिगर हमने बना रखा है, प्रश्न के माध्यम से आपको फिगर को समझाएंगे। हमसे कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो पूछ रहा है अनुपात। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को मिलाने वाली जो -3, 10, 6, -8 बिंदु हैं, इन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ये जो बिंदु है इसको क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को विभाजित करता है। कहने का मतलब सरल भाषा में आप समझ लो, एक रेखाखंड है, ठीक है, और इस रेखाखंड को मिलाने वाला जो ये बिंदु -3, 10, 6, -8 ये दे रखा है। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड। इस दो बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को एक बिंदु -1, 6 इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब अगर विभाजित करेगा तो किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा, और वही अनुपात हमसे पूछ रहा है। इस रेखाखंड को जो बिंदु दे रखे हैं इसके रेखाखंड में, भाई इसको ये वाला बिंदु, ये बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब ऐसा कोई केस नहीं दिया कि बराबर विभाजित कर रहा है, खाली विभाजित कर रहा है। अब विभाजित कर रहा है तो भैया कुछ ना कुछ रेशियो या अनुपात में इसको विभाजित करेगा। अब कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, वही अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और हमसे कह रहा है कि साथ ही, हाँ साथ ही, कहते हाँ साथ ही विभाजन बिंदु के निर्देशांक का उपयोग करके, जो ये विभाजन बिंदु है जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, इसका उपयोग करके हमसे कह रहा है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक का उपयोग करके यह भी सत्यापित कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है ना, आपको ये भी बताना है। तो संरेख बताने की दो स्थिति होती है, उस पर पहले हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो आप कह रहे भैया किस रेशियो में विभाजित होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। पहला केस हमारा क्या पूछ रहा है, भाई पहले हमसे ये पूछ रहा है कि हमको भैया वो अनुपात बता दो कि जिस अनुपात में ये बिंदु उनको विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब अक्षरी हम क्या करते हैं, अक्षर m और m1 m2 निर्देशांक क्या मानते हैं, अनुपात मानते हैं भैया कि m1 और m2 अनुपात में बांट दिया गया। विभाजन का सूत्र आपको पता है, नहीं पता तो हम बताएंगे, लेकिन हम मानेंगे कि भैया k अनुपात 1 में विभाजित करता है। हम क्या मानेंगे कि भैया k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब आप ये कहोगे सर जी हमने तो भैया यही पढ़ा था कि भैया m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो आपने ये क्यों माना। देखो उसका रीजन क्या है। अगर हम m1 और m2 मानेंगे जो आप कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन उससे सवाल बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो सवाल को सरल बनाने के लिए वहां पर हमको दो चीज की गणना पड़ती है। किसकी, अगर आप इसे m1 मानोगे, इसे m2 मानोगे, तो भाई यहाँ m1 भी निकालना पड़ेगा और m2 भी निकालना पड़ेगा। यहाँ इस केस में क्या है भाई, अक्षर पद आपके पास सिर्फ k ही है, तो सिर्फ इसी का ही मान निकालना है। इस तो भैया आपको इधर वाले रेशियो को तो मान पहले से पता लग गया। हम ये बनाते कैसे, देखो हमें दिया होता भाई सवाल में भाई m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो विभाजन का सूत्र निकल के आता है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m2 से भाग करेंगे। अब भैया ये क्या निकल के आता है, m1/m2। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, एक। अब ये देखने में अटपटा लग रहा है, इनको पूरे एक नाम दे देते हैं हम के। ठीक है, ये यहां से आता है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे जब करते हैं ना तो m1 और m2 एक ही जगह सिमट जाता है। देखो m1 तो अपनी जगह ही है, लेकिन m2 क्या हुआ, वहां से इधर आ गया, मतलब m1 m2 का समावेश हो गया एक ही जगह सिमट कर रह जाते हैं। जब एक ही जगह सिमट कर रह जाते हैं तो इधर इन्होंने एक के बराबर कर दिया, मतलब यहाँ कोई चर
पद नहीं है। चर नहीं है तो चर का ही अज्ञात राशि होती है जिसका हम मान निकालते हैं। जब ऐसा चर नहीं इधर एक संख्यात्मक मान है तो संख्यात्मक मान में ही आएगा जो भी हमारा वैल्यू आएगा। तो कहने वाले M2 इधर आके सिमट गया। अब इधर सिमट गया तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा। एक रेशियो आपको ऑलरेडी दिया ही रहता है। अब सिर्फ M1/M2 हमने K माना, सिर्फ K का ही वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है, सिर्फ यही रेशियो हमें निकालना है। इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो हमें ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है, इसलिए हम ये लेके चलते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हम, अब सवाल को हल करते हैं। अब सवाल हल करते हैं, ध्यान दें। हमसे क्या बोला है कि भैया हमें बताओ तो किस रेशियो में बांटा है। तो कहने पर हमने माना भैया k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब इसका मान भी तो हम निकालेंगे। अब आप एक चीज सोचो, आप हमने अगर M1/M2 को k माना है, तो अगर भाई k का वैल्यू हमको पता लग जाएगा तो हमें किसका मान पता लग गया, M1/M2 का मान पता लग गया। एक ही झटके में हमें दोनों का मान पता लग गया। अब आप कहोगे सर जी एक का तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है तो इसका तो हमें निकालना नहीं। अगर सपोज करो अगर भैया 3/5 आ गया, अनुपाते में क्या होता है 1 होता है, 5 उधर ले जाओगे, अगर आप गणना भी करोगे 3/5 हो जाएगा, मतलब इसी ये M1 होता है ये M2 होता है। क्लियर है ना, एक ही झटके में आप दोनों निकालो। अब चलो करते हैं, विभाजन का सूत्र क्या होता है बताओ, विभाजन का सूत्र क्या होता है बताओ भाई, विभाजन का सूत्र क्या होता है। अगर विभाजन के सूत्र से भैया k अनुपात 1 में बांट रहा है तो विभाजन के सूत्र का भाई दो ही निर्देशांक निकल के आएंगे, x और y निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई x तो आपको दे रखा है, x दे रखा है -1, y दे रखा है 6। ठीक है, चलो तो विभाजन के सूत्र से पहले हम x वाला वैल्यू पुट करके देखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, यही होता है सूत्र विभाजन का, m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट करो भाई, x की जगह कितना है -1, m1 हमने कितना माना, देखो m1 को हमने कितना माना k माना, ये k रखो, x2 कर दो प्लस m2 कितना हमारा 1 है, गुणे में x1 कर दो। ठीक है ना, अच्छा वैल्यू इसको भी रख लो ना, डायरेक्ट यहाँ क्यों कर रहे हो, वैल्यू इसको भी रख लो भैया, x1 और y1 x2 y2, तो इसका भी वैल्यू पुट ही करके चलो, क्यों एक ही लाइन में हो जाएगा, ज्यादा सही होगा। m1 कितना k है, x2 कितना भैया यहाँ पर देख लो 6 है, ठीक है ना, प्लस m2 कितना भैया 1 है, x1 कितना -3 है। ठीक है भैया m1 प्लस m2 कर दो। तो भैया m1 प्लस m2 अगर आप करोगे तो आप ये बता दो मेरे को कि ये बताओ एक मिनट, m1 कितना है हमारा k है और m2 कितना भैया, ये तो 1 है हमारा, बस। अब आप इसको हल कर लो भैया, इसको आप इधर लो, माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। इसको 6 को इधर लो, माइनस के प्लस का आएगा तो -6k हो जाएगा, वो इधर ले जाओ -3 प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7k हो जाएगा। ठीक है ना, -7k हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है, क्या निकल के भैया 7k बराबर 2, यही निकल के आएगा। देखो माइनस से माइनस कटेगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 2/7। ठीक है ना, अब भैया k बराबर 2/7 आ गया और k का मान कितना है m1/m2 है 2/7। अगर रेशियो का अगर तुम करो भाई m1 की जगह 2 है, m2 की जगह 7 है, यही पे दे रखा है ना, यही तो दे रखा है भाई, यही तो दे रखा है ये भाई। अगर आप देखोगे भाई रेशियो में भी निकालोगे m1 m2 का 1 के ले जाते हो भाई 2/7, अगर इसको आप 7 को उधर ले जाओगे तो 2 रेशियो में ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 आपका 2 आ गया और m2 आपका 7 आ गया। क्लियर है, m1 आपका 2 आ गया, मतलब यहाँ पर 2 आ गया, ये आपका 7 आ गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, अगला स्टेप क्या कह रहा है, आप इसको लिख लो फिर अगला स्टेप बताते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लो, हमने वैल्यू को यहीं पर रख दिया। पहले हम k का ये वैल्यू x1 x2 नहीं रख रहे थे, खाली k का वैल्यू पुट कर रहे थे। हमने कहा जब इसको करना ही है तो इतना लंबा चौड़ा क्यों बनाना। ठीक है, अब आगे देखो, इसको मिटा रहे हैं, हमने लिख दिया 2:7। अब हमसे कह रहा है कि भाई आप हमको एक चीज बताओ, क्या बताना है, हमसे ये कह रहा है कि भैया आप हमको एक चीज बताओ। हमने कहा ठीक है बता देंगे, बताओ क्या बताना है। उन्होंने कहा कि यह भी सत्यापित कीजिए कि ये बिंदु संरेख, अच्छा संरेख की क्या स्थिति होती है बताओ भाई। संरेख होने की, संरेख का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। संरेख की 2 स्थिति होती है, कौन से स्थिति होती है, एक आप विभाजन के सूत्र से निकालोगे, एक विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से कैसे निकालोगे, एक होता त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब आप कहोगे सर जी हमने यही पढ़ा था,
अब पता नहीं ये भी याद आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया देखो। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु पे एक ही रेखा पे होना, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। अब हमसे कह रहा है कि भैया ये तीनों बिंदु संरेख दिखाने का मतलब ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि भैया ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, या आप हमें प्रमाणित करके बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप तो ये लगा के दिखा दो कि अगर तीनों बिंदु एक संरेख है, एक ही दिशा पे है, तो भाई त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। अब कहोगे जीरो का मतलब क्या, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है तो कोई एरिया नहीं कवर करेंगे, कोई एरिया नहीं घेरेंगे, और जब एरिया ही नहीं घेरेंगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा, जीरो होगा। एरिया क्या होगा, जीरो होगा। एरिया क्या होगा, जीरो होगा। अब एरिया कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला आपको बता रहे, देखो एरिया कैसे निकालोगे उसका फार्मूला देखो भाई। एरिया ये विभाजन के सूत्र से भी हम करेंगे, यहाँ पर हम विभाजन के सूत्र से करेंगे, एरिया वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। देखो एरिया कैसे निकालोगे, ये देख लो कैसे निकालोगे। भाई त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक मिनट बस त्रिभुजों का क्षेत्रफल के एरिया क्या होता है, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक। ये भाई आप इस पे x1 x2 इसे x3 मान लो, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, x1 x2 इसे x3 मान लो। अब देखो ये x1 y1 आपने माना, x2 y2 आपने माना, ये x3 y3 मान लेना आप, ठीक है ना। कहने का मतलब त्रिभुज का एरिया आप निकालोगे तो इससे वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। इससे मतलब संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु को एक ही रेखा पे होना, एक रेखा पे होने के बदले हमने आपको बता रखा है। या फिर दूसरा आप कैसे निकालोगे, आप विभाजन के सूत्र से निकालो, क्योंकि हम विभाजन वाला सवाल कर रहे हैं ना। अब विभाजन के सवाल से हम कैसे निकालते हैं, विभाजन के सूत्र से हम कैसे निकालते हैं, देखो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही संरेख है, एक ही रेखा पे, तो कहने का मतलब ये है भाई आप x के निर्देशांक से क्या निकाला, आपने रेशियो निकाला इनका। भाई y के निर्देशांक से आप ये चेक करोगे, भाई अगर इनका रेशियो 2:7 है, अब हम चेक करेंगे 2:7 रख के क्या भैया ये 6 जो हमने इसका निर्देशांक पहले से दे रखा है आ रहा है कि नहीं। अगर ये 6 निकल के आएगा इसका मतलब कि 2:7 जो हमने रेशियो निकाला वो एकदम करेक्ट है, करेक्ट है तभी ये 6 निकल के आ रहा है। y का निर्देशांक हम निकालेंगे तो y का निर्देशांक हमें ऑलरेडी दे रखा है, अब हम 2:7 का रेशियो रख के चेक करेंगे कि 6 ही था, जो 6 इसमें दे रखा है करेक्ट है कि नहीं। अगर रेशियो हमारा सही होगा इसका मतलब ये निर्देशांक सही है, अगर निर्देशांक सही है इसका मतलब क्या है भैया कि तीनों बिंदु एक ही संरेख एक ही रेखा पे होंगे, तभी तो संरेख इसका रेशियो बराबर आ रहा है। कैसे, ध्यान देना भाई, y का निर्देशांक क्या होता है आप ही बताओ। ये होता भाई m1 हो जाएगा y2 प्लस का m2 x1, ये क्या हो जाएगा भैया m1 प्लस का m2। चलो y का निर्देशांक कितना दे रखा, 6। अब इधर इसको भी हल करने में 6 ही आना चाहिए। m1 कितना भैया 2 है, 2:7 है ना। y2 कितना बताना, y2 आपका -8, -8 है प्लस m2 कितना है 7 है, सॉरी ये y1 हो गया ना, हमने x1 कर दिया क्या भाई, y1 कितना है 10, ठीक। बटे में क्या भैया 2 और 7 कर दो, 2 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 10 7 70 हो जाएगा, ये 7 दोनों हो जाएगा भाई 16 70 प्लस माइनस माइनस होगा, 70 में 16 क्या 54 हुआ, 54 को भाई प्लस के चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, 9 काट दो कितना 9 छक्का 54। अब आप देखोगे भैया ये 6 क्या है बराबर होगा, बस कितना सिंपल है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमने क्या बोला संरेख आपको पूछ रहे हैं ना, आप विभाजन का सवाल कर रहे हो तो आपको भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिखाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में भैया क्या करते हैं निर्देशांक को रखते हैं, अगर जीरो आ गया तो संरेख एक ही, संरेख का मतलब एक ही सीधी रेखा पे होना, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे एक ही रेखा खंड पे होना, ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है बताओ भाई, जिससे संबंधित हमारा सवाल हमने क्या संरेख की स्थिति भी दर्शाता है भाई, वाई का निर्देशांक निकाला भाई, एक्स का इस्तेमाल करके तो हमने रेशियो निकाला, हमारे पास वाई ही बचा, अब वाई का निर्देशांक हमने निकाला विभाजन के सूत्र से। अब भैया वाई का निर्देशांक पहले हमें दे रखा 6, अब 2:7 का रेशियो जो हमने निकाला उससे रख के निकाल कर उससे सही आ रहा है, इसका मतलब भाई तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, आप क्या लिखोगे भाई, वाई का निर्देशांक बराबर है एलएचएस बराबर आरएचएस, तो क्या लिखोगे, अतः तीनों बिंदु, तीनों ये बिंदु संरेख क्या है,
संरेख है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। क्लियर? चलो, तो आपके लिए 6 नंबर का हम सवाल लेके आए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।